तो चलिए शुरू करते हैं 102 क्वेश्चन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, it added 3 words to preamble: socialist, secular, integrity. Second, it added 8 fundamental duties to constitution. Third, it added new directive principle, article 39A, 43A, 47. It granted power to president in consultation with EC to disqualify member of state legislature. Which of the above statement are incorrect? 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3 and 1 and 4. तो 4 स्टेटमेंट जो है 1 and 2 देखते हैं। 1 and 2 से कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रेम्बल है ये, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा। 3 and 4 देखते हैं। 3 क्या है? एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। 4 में क्या है? ये इसी का बात चल रहा है, प्रेसिडेंट, तो नहीं। 3 and 4 नहीं। 2 and 3 देखते हैं। 2 and 3 ये फंडामेंटल ड्यूटी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नहीं। 1 and 4 1 and 4 देखिए। 1 क्या है? इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रेम्बल, ये प्रेम्बल का बात चल रहा है। ये डी सॉरी ये 4 स्टेटमेंट, ये ईसी, ये प्रेसिडेंट और ईसी का बात चल रहा है। तो डी जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया ना। 1 हो गया आपका 3 वर्ड प्रेम्बल हो गया। 3 वर्ड्स ऑफ प्रेम्बल: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब 4 हो गया आपका ईसी का बात चल रहा है, प्रेसिडेंट का, तो डी कट गया। 3 and 4 देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, आर्टिकल दे दिया। 4 हो गया स्टेटमेंट टू प्रेसिडेंट और ईसी, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात चल रहा है, तो बी भी कट गया। अब आंसर होगा ए और सी से, ए और सी में ही आंसर होगा, क्योंकि बी और डी कट गया। देखिए ए और सी में जो है 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 जो है वो सही होगा। 2 पढ़ते हैं। तो क्या कहा है? इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 2 में 1 है और 3, यानी कि 1 और 3 में से कोई एक को छांटना है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते। हाँ, तो 1 और 3 में से क्या छांटे? तो इसमें से ज़्यादा गलती कौन सा लग रहा है? इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इसमें से ज़्यादा गलती कौन लग रहा है? देखो, इट एडेड 3 वर्ड्स टू प्रेम्बल, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेट। ये पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 39A, 43A, 47। तो थर्ड ज़्यादा गलत हुआ ना एज़ कम्पेयर टू 1, क्योंकि आर्टिकल 39A की जगह 38 भी दे सकता है, 42 भी दे सकता है। मतलब कि कहने का मतलब एज़ कम्पेयर टू 1, 3 ज़्यादा रॉन्ग हो सकता है ना। तो 2 and 3 के साथ जाएंगे। तो 2 and 3 कौन सा है? सी हुआ, तो सी आंसर हो गया। ए नहीं होगा आंसर, सी आंसर। ये कितना है? 102 का, 102 का सी आंसर। हाँ ठीक है। अब चलिए अब आगे बनाते हैं। Consider the following statement regarding Gangetic dolphin. First statement: Gangetic river dolphin has been categorized as endangered under the IUCN Red List. Second, it does not have a crystalline eyelens, rendering it effectively blind. Third, navigation and hunting are carried out using echolocation. Fourth, it has been recognized as India's national aquatic animal. ठीक है, पढ़ते हैं आगे। Which of the was correct? तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ठीक है। 1 and 2 स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन का नाम, ये डज नॉट है, तो 1 and 2 से कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं। 2 and 4 से नहीं, 1 and 4 से 1 and 4, हाँ 1 and 4 देखिए। रिवर डॉल्फिन, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है कैटेगराइज इंडेंजर, ये पूरा क्या हो गया? यानी कि इंडेंजर अंडर द IUCN रेड लिस्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट। ये जो पूरा हो गया, यानी स्पेसीज का इम्पोर्टेंस बता रहा है ना फर्स्ट स्टेटमेंट।
स्पेसीज यानी एनिमल का इंपॉर्टेंस बता रहा। 4 स्टेटमेंट पढ़िए। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी स्पेसीज का इंपॉर्टेंस बता रहा है, यानी कि ये भी एनिमल का इंपॉर्टेंस बता रहा है, यानी कि ये रिलेट कर गया ना 1 और 4 स्टेटमेंट। तो रिलेट कर गया तो मैंने बोला काट देंगे, रिलेट कर गया तो ऑप्शन काट देंगे। 1 और 4 किस में है? ए में है और सी में भी है, तो ए सी कट गया। और देखते हैं बी, ऑप्शन बी में 2 और 3 देखते हैं। 2 और 3 देखिए। इट डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आइलैंड्स रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। थर्ड में नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग एकोलोकेशन। तो ये सेकेंड में कह रहा है डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आइलैंड रेंडरिंग इट इफेक्टिवली, तो ये आई से क्या करता है? तो ये गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो आई से क्या करेगा? नेविगेशन हंटिंग ही तो करेगा, शिकार ही तो करेगा आई से। अगर देखेगा तो आई से शिकार ही करेगा, खाएगा खाना सब। तो थर्ड स्टेटमेंट देखते, नेविगेशन हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग एकोलोकेशन। ये बोल रहा है नेविगेशन हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है एकोलोकेशन से, मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट का जो है वो फुलफिलमेंट थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट वो सही है। तो मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट का फुलफिलमेंट थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फीचर जो है वो हंटिंग जो कर रहा है वो एकोलोकेशन के द्वारा कर रहा है, उसको आई नहीं है, तभी तो वो एकोलोकेशन के द्वारा वो कर रहा है नेविगेशन एंड हंटिंग। यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट का फुलफिलमेंट थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो रिलेट कर गया है। तो रिलेट कर गया तो उसको काट देंगे। क्यों कर गया है रिलेट? क्योंकि आई से क्या करेगा? शिकार ही तो करेगा देख के। तो शिकार करेगा तो नेविगेशन एंड हंटिंग हो गया वो, यानी वो करेगा, यानी कि वो नहीं कर पा रहा है ना शिकार। तो थर्ड स्टेटमेंट वो सेकेंड स्टेटमेंट का फुलफिलमेंट कर रहा है, यानी कि रिलेट कर रहा है। वो सेकेंड स्टेटमेंट फीचर हो गया ना उसका, और थर्ड भी फीचर हो गया, एकोलोकेशन के द्वारा कर रहा है। एक बोल रहा है डज नॉट है, यानी फीचर है 2 और 3, तो रिलेट कर गया ना। तो 2 और 3 का किस में है? उसको काट देंगे, रिलेट किया तो बी भी कट गया। तो ए सी तो पहले से कटा था, यानी डी आंसर हो गया। 87 का देखते हैं। 87 का डी, ठीक है। आगे बनाते हैं। Which of the following statements about Lord Mayo's resolution of 1870 are correct? It was first step that bifurcated central and provincial finances. Provincial government were empowered to administer certain services. It attempted to rectify existing imparity. It focused on actual needs of provinces. इसका ऑप्शन क्या है? Select the code using the following answer. Select the correct answer using the codes given below. 1 और 2 देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बाइफर्केटेड, ये प्रोविंसेस। सेकेंड में क्या कह रहा है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड देखिए, प्रोविंशियल फाइनेंस को बाइफर्केट कर रहा है, यानी कि सेकेंड में क्या कर रहा है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है, यानी कि डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स कर रहा है दोनों स्टेट में, फर्स्ट और सेकेंड में। डिसेंट्रलाइज करके जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पाना चाहता है। फर्स्ट स्टेट में बाइफर्केट क्यों किया प्रोविंशियल फाइनेंसेस को? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए ना उसको, अच्छा से वर्क करे फाइनेंस, तभी तो बाइफर्केट किया, उसको तोड़ा। तो फर्स्ट हो गया मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर एम्पावर, तो प्रोविंशियल एम्पावर हुआ, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी तो फाइनेंसेस होगा, यानी कि वो भी एम्पावर हुआ, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड रिलेट कर गया ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी तो यानी कि प्रोविंशियल सेकेंड स्टेटमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी तो प्रोविंशियल फाइनेंस होगा उसमें अंदर में, तो वो उसको एम्पावर किया, यानी कि उसको भी लास्ट में क्या चीज किया? बढ़ावा दिया है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को, उसको भी रिजल्ट, यानी लास्ट में उसको भी वहीं पे पहुंचना है, प्रोविंशियल क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में रिलेट कर गया, और डिसेंट्रलाइज फर्स्ट और सेकेंड दोनों गवर्नमेंट्स कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट।
तो 76 का फर्स्ट 1 और 2 रिलेट कर गया तो ए काट देंगे, ए कट गया 1 और 2। बी देखते हैं 1 और 3। इट वॉज फर्स्ट थर्ड 1 और 3 कुछ पता नहीं चल रहा है, और 1 और 4 था। 1 और 4 देखते हैं। हाँ देखिए इसमें 1 में क्या है, बाइफरकेट प्रोविंशियल फाइनेंसेस। 4 में इट फोकस ऑन एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस, यानी कि ये भी रिलेट कर रहा है। कैसे? ये भी मतलब कि बाइफरकेट पहला स्टेटमेंट बाइफरकेट प्रोविंशियल फाइनेंसेस, ये डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स में मतलब वो तोड़ रहा है उसको। 4 में भी वही उसका एक्सटेंड किया है, ये फोकस कर रहा है एक्चुअल नीड्स ऑफ प्रोविंस, यानी उसको बात को एक्सटेंड किया है कि प्रोविंसेस को ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और 4 स्टेटमेंट रिलेट किया तो उसको काट देंगे अगर रिलेट किया तो, क्योंकि दोनों बात डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स का हो रहा है ना फर्स्ट और सेकेंड 4th स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट और 4 बी में भी है तो बी कट गया। सी देखते हैं 2 और 3। 2 और 3 में कुछ नहीं पता चल रहा है, आगे क्या है? 2 और 4 है। 2 और 4 हाँ 2 में देखिए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है 4 में। हाँ तो 2 और 4 तो ये उसका फिर एक्सटेंड किया है बात कि फोकस्ड ऑन एक्चुअल नीड्स ऑफ प्रोविंसेस। 2 और 4 भी रिलेट कर गया, उसको भी काट देंगे 2 और 4 को, तो सी भी कट गया। आंसर डी हो गया, आंसर इसका डी हो गया। देखते हैं इसका 76 का ना, तो सही है, आंसर डी सही है। चलिए अब आगे बनाते हैं। आगे कहाँ गया क्वेश्चन? ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन रीजन्स आर्किटेक्चर, थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Timurid dynasty in the region, फोर इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वारफेयर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, 1 और 2 देखते हैं। तो 1 और 2 गौर से देखिए, ये क्या कर रहा है 1 और 2? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरा में क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन रीजन्स आर्किटेक्चर। तो पहला स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? वो मिलिट्री का बात कर रहा है ना। इंट्रोडक्शन गन पाउडर क्या है? मिलिट्री का बात है। ये क्या है? इंट्रोडक्शन आर्क एंड डोम, तो ये आर्किटेक्चर का बात कर रहा है। इंट्रोडक्शन का बात ये एक मिलिट्री का बात कर रहा है, एक आर्किटेक्चर का, यानी कि कोई एक नया टेक्नोलॉजी का यहाँ बात चल रहा है। गन यानी एक मिलिट्री में पहला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट हो गया आर्किटेक्चर, यानी कि कोई नया टेक्नोलॉजी है लेकिन डोमेन अलग है। यानी गन पाउडर यानी वो मिलिट्री है, ये आर्किटेक्चर नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रिलेट कर गया ना, भले ही टेक्नोलॉजी अलग है लेकिन वो नया टेक्नोलॉजी तो है। तो वो इंट्रोडक्शन रिलेट कर गया 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है? तो हाँ ए में है 1 और 2, तो बी में भी 1 और 2, ए और बी दोनों कट गया ऑप्शन, तो बचा सी 3 और 4, वही आंसर हो गया 64 का सी। हाँ ठीक है 64 के सी। आगे देखते हैं। कहाँ गया? हाँ ये वाला है, कोविड वाला। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? बी by introducing live attitude SARS-CoV-2 virus, by introducing a real SARS-CoV-2 virus, introducing a harmless piece of SARS-CoV-2 virus, introducing antibody against SARS-CoV-2 virus। ठीक है, एंटीबॉडी से। तो डी स्टेटमेंट जो है बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट, ये तो अगेंस्ट थोड़ा सा निगेटिव टर्म में चला गया, निगेटिव बात बोल रहा है, तो डी काट देंगे। फिर ए एंड बी देखिए, ए बोल रहा है लाइव और बी बोल रहा है रियल, तो ये थोड़ा लग रहा है ना, एक लाइव है एक रियल है। हाँ ये दोनों कुछ मैच कर रहा है, लाइव है एक रियल। तो पहला में कुछ एटीट्यूड बोल रहा है, लाइव एटीट्यूड, इसमें बी में रियल है।
तो रियल नॉर्मल लग रहा है। ये लाइव एटीट्यूड, ये लैटिट्यूड लग रहा है कुछ एडवांस या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी पता नहीं है, या कुछ बहुत मतलब कि रेयर सुन रहे हैं। तो एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तो होगा नहीं रियल। नॉर्मल तो इसमें बी में बस नॉर्मल का बात चल रहा है, रियल तो ए बी में से कोई होगा, कोई लाइव है रियल। ये एडवांस लग रहा है, एटीट्यूड क्या है क्या है नहीं है। तो ए मारते हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप बी भी मार सकते हैं, लेकिन 50-50 में आ गए हैं तो कोई एक मारिए, तो ए मारते हैं। ये एडवांस लग रहा है ना एटीट्यूड, ये लग रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी। 18 हाँ ये सही है। चलिए अब आगे देखेंगे, बस इतना है।